हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बिलियन स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहला टॉपिक हमने पढ़ा लिया है और हमने वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है। आज हम अपने सेकंड टॉपिक पे आते हैं, पार्टनरशिप। हमने आपको पहले के चैप्टर्स और बाकी सब सब्जेक्ट के भी सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दिया। आप प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक में स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप। टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स। पार्टनरशिप में आपने कभी कभार तो सुना ही होगा कि एग्रीमेंट्स कुछ होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स इन पार्टनरशिप। फर्स्ट इज ओरल। ओरल एग्रीमेंट क्या होता है, इसके नाम से मैं समझ में आ रहा है। ओरल वो एग्रीमेंट होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल टू पार्टनर्स है, वो कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं और वो मतलब कि एक पार्टनर 40% मतलब कि 40% दे रहा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज़ चाहिए एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए। एक पार्टनर 4 लाख दे रहा है, एक पार्टनर 6 लाख दे रहा है। तो उनके बीच में 50 और 60 मतलब कि 40 और 60 का वो हो गया, मतलब कि ओरल एग्रीमेंट होगा कि तुम 60% प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट मतलब कि प्रॉफिट होएगा कंपनी में तो 60% तुम्हारा और 40% मेरा। तो ये हो गया ओरल एग्रीमेंट। अब रिटर्न एग्रीमेंट क्या होता है? अब रिटर्न एग्रीमेंट में पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट में रिटर्न मतलब कि रिटर्न होता है, एक ऑफिस होता है जहाँ पे आप जाके एक रिटर्न एग्रीमेंट देते हैं। उसमें सारी परसेंटेज जो भी इन्वेस्टेड कैपिटल है, मतलब कि बहुत सारे पार्टनर भी होते हैं। 2 और मोर पार्टनर इज देयर। अब कितना पार्टनर कितना कैपिटल डोनेट कर रहा है, कितने परसेंट ये पार्टनर लेगा। फॉर एग्जांपल 5 पार्टनर्स है, सब लोग इक्वल अमाउंट में 10 लाख है और इक्वल अमाउंट में वो सब लोग कर रहे हैं अपनी कैपिटल इन्वेस्ट। तो 2 लाख ईच, तो दोनों सबके 20% हो गया। तो ये होता है एक रिटर्न एग्रीमेंट कि सब लोग 20% लेंगे। फॉर एग्जांपल किसी ने ज़्यादा कर दिया तो उसके ज़्यादा वो परसेंटेज, तो उसमें सब कुछ लिखा जाता है, उनके नाम, एड्रेस, सब कुछ। तो वो हो गया रिटर्न पार्टनरशिप एक्ट। अब हम देखेंगे तो ओरल एग्रीमेंट से ज़्यादा रिटर्न एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटीज़। मतलब कि फ्यूचर्स में कोई भी इश्यूज हो गया तो कोर्ट में वो कोर्ट में वो कंपनी दिखा पाएगी या वो पार्टनर दिखा पाएगा कि हाँ मेरी ये कंपनी और कोई भी इशू हो रखा है, तो वो रिटर्न एग्रीमेंट से सही किया जा सकता है। पर ओरल एग्रीमेंट फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर या सारा प्रॉफिट लेके चला गया तो उससे वो उसके पास ना कोई सबूत रहेगा, ना ही कोई मतलब कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होने की वजह से वो कोर्ट में केस भी नहीं कर सकता। तो ओरल एग्रीमेंट नॉर्मली मतलब कि हाँ, और अगर ओरल एग्रीमेंट कर सकते हो करो, पर रिटर्न एग्रीमेंट भी आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप करना चाहे तो कर सकते हो। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। या तो ओरल, या तो आराम से अपने आप में बातचीत करके ओरल एग्रीमेंट कर लो, या तो रिटर्न एग्रीमेंट मतलब कि एक ऑफिस होता है जहाँ पे हम लोग जाकर वो फॉर्म देते हैं और उसमें सब कुछ पार्टनर कैपिटल में सब कुछ लिखते, तो दैट इज नोन एज रिटर्न एग्रीमेंट अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट है, उसके अंडर में रिटर्न एग्रीमेंट साइन होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या इसमें कंडीशंस या पॉइंट्स है। अब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिख के आने पॉइंट्स। अभी मैं समझा देता हूँ उसमें क्या है। वैन 2 और मोर इंडिविजुअल जॉइन टुगेदर, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। अब देखो पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होने चाहिए, सबको पता है। इंडिविजुअल होगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, है ना। अगर मतलब कि मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। मैक्सिमम जो कि वो है मतलब कि पार्टनर्स है वो 50 होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। 2 और 50 के बीच में हो जाएगा। हैविंग सेम इंटेंशन, कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल एंड शेयरिंग द प्रॉफिट। कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कैपिटल एंड शेयरिंग द प्रॉफिट, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को। एज पर द इंडिया पार्टनरशिप एक्ट एवरी रूल एंड रेगुलेशन आर टू बी मेड एज पर द इंडिया पार्टनरशिप एक्ट। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग, कई सारे प्रोडक्शंस के रिगार्डिंग, कई सारी चीज़ें के रिगार्डिंग एक एक्ट मतलब कि अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं, तो उसे
फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्टनरशिप एक्ट में बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉलो करने के लिए एक पार्टनरशिप कंपनी को, मतलब कि जो भी है पार्टनरशिप में कंपनी स्टार्ट कर रहा है उसे फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को जो भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं। सो इट इज़ अ it is not compulsory to register any partnership firm अंडर द एक्ट, मतलब कि वो कंपलसरी नहीं है। मैंने आपको ओवरऑल भी दिखाया था, या तो ओवरऑल कर लो, कंपलसरी नहीं कि पार्टनरशिप एक्ट में आपको रिटर्न में करना है वरना कंपनी नहीं स्टार्ट हो पाएगी। ओवरऑल एग्रीमेंट से आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, पर अगर हम आजकल देखें तो रिटर्न एग्रीमेंट ज़्यादा, मतलब कि फ्यूचर सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा कंपलसरी होते हैं, ठीक है। फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटी वी यूजली मेक्स एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो फ्यूचर सिक्योरिटी के ज़्यादा रिटर्न एग्रीमेंट्स आजकल किए जाते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर सिक्योरिटी का फ्यूचर में कोई भी इश्यूज हो गए कंपनी रिलेटेड तो उनके पास एग्रीमेंट्स रहते हैं। सो फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटी वी यूजली मेक एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होता है, ठीक है। एग्रीमेंट कैन बी ओरल एंड रिटर्न, मतलब कि रिटर्न, इधर रिटर्न होना चाहिए, गलती से वो लिख दिया। फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटी यूजली मेक रिटर्न एग्रीमेंट विच इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड। अब फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटी जनरली एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, उसे ही हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अभी मतलब कि जो भी हम रिटर्न एग्रीमेंट कर रहे हैं, अब ओवरऑल एग्रीमेंट तो हो रहा है तो उसे भी पार्टनरशिप बोलेंगे। अब रिटर्न जब एग्रीमेंट करते हैं उसे हम पार्टनरशिप डीड बोल देते हैं। तो ये सारे आज के हमारे टॉपिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, लाइक टू दिस वीडियो। थैंक यू।